हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 बजे से हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है टीचर मेकर पे, जिसका नाम है स्टैटिक जीके। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। आप सभी को पता है इसमें हम लोग स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 हम कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। 14 क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस क्लास में। कितने? 14 क्वेश्चन करते हैं। इसको हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत जल्द, ठीक है। इसको हम लोग बहुत जल्द 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आज भी नृत्य वगैरह है, चित्रकला वगैरह है, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अति महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। इसको जो कोई मिस करेगा वो अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को मिस करेगा, ठीक है। तो इससे आप जरूर रिलेटेड रहिए। बाकी आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है, महामैराथन क्लास किस पे चलने वाली है आप सभी को पता है, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे चलने वाली है। ध्यान रखना, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे चलने वाली है महामैराथन क्लास। मैं ही लूंगा इस क्लास को। क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आए। हम लोग इसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, ठीक है। 3 सब्जेक्ट जीएस के पढ़ने वाले और 3 सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। ज्योग्राफी को शामिल कर लें तो स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस में अगर आपने इतना कर लिया तो आपका लगभग जीएस का पोर्शन कवर हो जाता है। और साइंस, तो इसमें जो है एक आप साइंस पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए और स्टैटिक जीके, इन 4 पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिए। जान लो आपका जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लगभग 90% आप वहां से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जीएस 6 घंटे लगातार महामैराथन क्लास 6 घंटे चलने वाली है। और इस 6 घंटे में हम लोग कितना करने वाले हैं? लगभग 170 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन, 170 और 4 ऑप्शन हमने दे रखे हैं, जिसमें लगभग आपके 500 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन वही जो एग्जाम में। कितने बजे चलेगी? सुबह 10 बजे। और कब चलेगी? 8 दिसंबर दिन रविवार को चलेगी, क्योंकि किसी कोई बच्चे जॉब के साथ भी प्रिपरेशन करते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी अति महत्वपूर्ण क्लास जो है उसको देखते हैं। एसएससी जीडी आरआरबी एनटीपीसी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसके साथ जुड़ी है? कौन सा नृत्य है? क्लासिकल डांस। तो किसके साथ जुड़ी हुई है? तो रुक्मणी देवी कौन सा शास्त्रीय जो नृत्य है उसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य के साथ रुक्मणी देवी अरुंडेल जुड़ी हुई है? तो कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करें तो आप जानते हो पद्मा सुब्रमण्यम भी भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्मा सुब्रमण्यम जी भी कुछ से भरतनाट्यम से संबंधित है। आप लोग इनका भी नाम याद रखना। बैजंती माला का नाम भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बैजंती माला का नाम भी आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, ये 2 भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई, ठीक है। इनका नाम भी आप लोग याद रखना, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। मृणालिनी साराभाई का भी नाम आप लोग याद रखना भरतनाट्यम में। और सोनल मान सिंह का भी नाम आप लोगों को याद रखना है। सोनल मान सिंह का भी नाम आप लोगों को याद रखना है। इतने नाम अगर आप लोगों ने याद कर लिए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बी आंसर इस हमारा राइट हो गया, ठीक है। बी आंसर हमारा राइट हो गया। मणिपुरी की अगर हम बात करें, चलिए नेक्स्ट में हम मणिपुर की बात कर लेंगे, ठीक है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है? रुक्मणी देवी को, शोभना नायडू को, सोनल मानसिंह को या फिर जयप्रभा मेनन को? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है सोनल मानसिंह। इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आ सकता है। जयप्रभा मेनन की अगर बात करेंगे तो मोहिनी अट्टम, ठीक है, किससे? मोहिनी अट्टम, ये भी एग्जाम में पूछा गया। मोहिनी अट्टम, जयप्रभा मेनन, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। चलिए ये दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। इससे जो इतना मुझे पता है, विच इंडियन क्लासिकल डांसर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द यंगेस्ट रिसिपेंट ऑफ पद्म भूषण? तो कौन है जो शास्त्रीय नृत्य में सबसे युवा के रूप में पहचाना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह इज राइट आंसर, ठीक है। आपने अगर इस क्लास को देख लिया तो आप शास्त्रीय नृत्य से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग छोड़ के नहीं आएंगे। आपने कल की क्लास देख ली और आज की क्लास देख ली। कल के क्लास में भी हमने कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा था, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अपना देखते हैं नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, ओडिसी से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग देंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। बाकी कुचिपुड़ी, आप राधा रेड्डी वगैरह, राजा रेड्डी, ये सब कुचिपुड़ी से संबंधित है। राधा रेड्डी वगैरह जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। रेड्डी का नाम अगर आ जाए तो आप लोग सही करके आना, कुचिपुड़ी ही उसका आंसर होगा, ठीक है। ओडिसी की अगर हम बात कर ले तो ओडिसी में अगर हम लोग यहां पर आ जाएं तो यहां पर संयुक्त पाणिग्रही जो है वो भी किससे संबंधित है? वो ओडिसी से संबंधित है। संयुक्त पाणिग्रही जो है वो ओडिसी से संबंधित है, एग्जाम में पूछा गया था ये। और एक नाम याद रख लो, केलूचरण महापात्र। किसका नाम? केलूचरण महापात्र का नाम आप लोग याद रखेंगे। केलूचरण महापात्र का भी नाम आप लोग याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहन महापात्र, केलूचरण महापात्र, संयुक्त पाणिग्रही, ये सब ओडिसी नृत्य से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है भरतनाट्यम, बी ऑप्शन है मणिपुरी, सी ऑप्शन है सत्रिया, डी ऑप्शन है मोहिनी अट्टम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मोहिनी अट्टम इज राइट आंसर। मोहिनी अट्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे संबंधित है? यहां पर जो इस ऑप्शन दे रखे हैं ओडिसी, कथक, तो यहां पर जो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध हो जाएगा, कृष्णमूर्ति का ये हो जाएगा, दो ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं और दोनों सही हैं। कुचिपुड़ी से भी उनका संबंध है और भरतनाट्यम से भी संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी भी, ठीक है। यहां पर जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कथक की अगर बात कर लो तो कथक की पंडित बिरजू महाराज, जो आपने नाम सुना ही होगा, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब कथक से संबंधित है, ठीक है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, ये सब किससे संबंधित है? ये सब कथक से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग याद, अच्छा मणिपुरी की अगर आप बात पूछे तो मणिपुरी का भी आप लोगों को बता दें, मणिपुर का भी बता दें। तो मणिपुर में आप झाबेरी नाम, झाबेरी बहनों का नाम याद रख लो, झाबेरी बहनें, बस इतना याद रख लो, ठीक है। झाबेरी बहनें मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी से। और दूसरा एक और नाम याद रख लो झाबेरी बहन के अलावा, बिपिन सिंह का यह नाम याद रख लो, बिपिन सिंह का नाम याद रख लो, बिंबावती का नाम याद रख लो, ठीक है। बिंबावती, गुरु अमली सिंह का नाम याद रख लो, बिपिन सिंह का नाम याद रखो, बिंबावती का नाम याद रख लो। ये सब किसके? मणिपुरी के नृत्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 को, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन भरतनाट्यम से संबंधित है? मृणालिनी साराभाई, कल्याणी अम्मा, बिपिन सिंह, झाबेरी बहनें। तो झाबेरी बहनें तो मणिपुर से संबंधित है, ये बिपिन सिंह जो है आप जानते ही हो मणिपुर से, ये भी संबंधित है, कल्याणी अम्मा। इसका राइट आंसर जो है मृणालिनी साराभाई, ये कथकली से भी संबंधित है, कथकली से भी संबंधित है, ये कथकली और भरतनाट्यम, ठीक है। कथकली और भरतनाट्यम दो से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। भरतनाट्यम और कथकली, कौन? मृणालिनी साराभाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। थंका पेंटिंग शैली जो है वो किस देवता को दर्शाया गया है? तो इसमें किसको दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का, विष्णु जी को, महात्मा बुद्ध को, या फिर शंकर जी को, या फिर हनुमान जी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का अगर आप लोग लाइव होते तो अलग मजा आता, ठीक है। लेकिन इस क्लास में बिल्कुल जो है आप अगर छोड़ देंगे तो आपका बिल्कुल नुकसान ही होने वाला है, ठीक है।
20 मिनट की क्लास में आपको जो, जैसे अगर हम लाइव रहेंगे तो बातें भी करेंगे तो उतना कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड में कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध इज राइट आंसर। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट बात कर लेंगे, बार्ली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बिहार की बात करो तो एक मंजूषा याद रख लो, एक मंजूषा बिहार की हो गई। ठीक है, दूसरी आप एक और याद रख लो, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला कई बार एग्जाम में याद आई है। ठीक है, मधुबनी और मंजूषा। ठीक है, मंजूषा और मधुबनी ये सब किससे संबंधित है? ये मधुबनी और मंजूषा जो है किससे संबंधित है? ये दोनों जो संबंधित है वो है किससे? बिहार से, बिहार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जसरोटा चित्रकला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो अब केंद्र शासित भी लिख, ज्यादातर क्वेश्चन में मालूम क्या, अगर आपके ऑप्शन में केंद्र शासित लिख के आ जाए तो उसका मैक्सिमम चांस रहते हैं आंसर केंद्र शासित ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसने लिख दिया है केंद्र शासित, तो एलिमिनेशन से आपका ये भी आपका जल्दी आंसर कर सकते हो। तो आपको अगर नहीं पता है, बिल्कुल ही नहीं पता, तो आप केंद्र शासित आंसर लगा के आना। तो इसका आंसर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जम्मू कश्मीर। कला मेझुतु जो आप जानते हो, कला मेझुतु ये कहाँ की है? ये केरल की है, केरल की मेझुतु। ठीक है, मेझुतु, करा मेझुतु ये केरल की है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। बिहार की मैंने बताई दी, गुलेर जो है उत्तराखंड की हो गई। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाहो नृत्य जो है मेघालय से संबंधित है। ठीक है, मेघालय से। राखाल जो है मणिपुर, राखाल जो है मणिपुर से। बिहू असम से आप जानते ही हो। त्रिपुरा होजागिरी, त्रिपुरा जो है वो होजागिरी किससे? होजागिरी जो है वो त्रिपुरा। तो इनके आंसर आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, होजागिरी हमें भी याद कैसे हुए? प्रैक्टिस करने से। आपको भी कैसे याद होंगे? प्रैक्टिस करने से ही याद होंगे। किससे याद होंगे? प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को याद होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर, द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। रानी की बाव किस नदी पर स्थित है? तो रानी की बाव जो है वो सरस्वती नदी पर स्थित है। किस पर? सरस्वती नदी पर स्थित है रानी की बाव। ठीक है, रानी की बाव किस नदी पर स्थित है? तो सरस्वती इज राइट आंसर, सरस्वती इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, हुमायूं का मकबरा आप जानते हो, आंख बंद करके आ जाओगे, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, हुमायूं टॉम्ब। मैं भी गया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट हमारी क्लास का। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये सब एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं और एसएससी जीडी में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए। चलिए अब ये 14 क्वेश्चन में ये डेली हम 15-14 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको हम 20 करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हम करेंगे डेली। कितने? 20 क्वेश्चन हम डेली किया करेंगे, ध्यान रखना है कितने? 20 क्वेश्चन हमें डेली करने ही करने, हर हाल में। तो 20 क्वेश्चन हमारा आधा घंटा। देखो अभी ये 14 क्वेश्चन कितना हो गए? 15 मिनट में हो गए, और 6 क्वेश्चन और हैं, तो आराम से 20 से 25 मिनट की हमारी क्लास होगी और 20 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे डेली। नहीं तो आप 1-1 घंटे करते हो, अगर मैं यही लाइव लेने लग जाऊं तो 40-45 मिनट लग जाएंगे। रिकॉर्डिंग में कम टाइम लगता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में जो चीज़ें होती हैं वो कम टाइम की होती हैं, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। अभी मैं बोलता भी हूँ, लेकिन लास्ट में जब ये मैराथन हो जाएगी मैं बिल्कुल ही सीधे पढ़ाया करूँगा, सीधे। ठीक है, चलिए बाकी आप मैराथन में जरूर आइएगा, ध्यान रखना मैराथन में जरूर आना है। ठीक है, मैराथन का ध्यान रखना। बाकी आप तेजस बैच जो है 499 का है, ऑफर प्राइस। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास चलेंगी, क्लास मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा क्लासेस आपकी ली जा रही हैं। फौजी बैच अभी 2 महीने आपके एग्जाम में, 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है साथ एसएससी जीडी का, और 6 दिसंबर आज हो गई है, तो 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर अभी से भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा 100%। अगर आप मेहनत करेंगे तो 499 का कोर्स है, 20% GD20 कोड अगर आप लोग अप्लाई करते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करेंगे। ये भी हम लोगों का ही ऐप है, हम लोगों को जैसे एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल है,
तो ये भी हम लोगों का ही, हम ही लोग उस पर पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही एसएससी मेकर ऐप जो है ये इस पे क्लासेस चलेंगी। फौजी बैच 2.0 डेली लाइव क्लास चलेंगी, क्लास नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपके प्रैक्टिस सेट लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी बुक अगर कोई कॉम्बो आपका स्पेशल ऑफर इसमें दिया जा रहा है, कितना 539 में, कितना 539 में आपको कॉम्बो ऑफर मिल रहा है। इसमें कोई भी बुक, इतनी बुक्स आपको मिलेंगी, हिंदी की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, मैथ्स की मिलेगी, ये कॉम्बो ऑफर है आपके लिए, ठीक है। बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी एग्जाम, ये एसएससी जीडी के लिए सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ एसएससी जीडी के लिए सबसे ज़्यादा चलने वाला हम लोगों का चैनल है। और बुक भी, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, बेस्ट बुक फॉर एसएससी जीडी एग्जाम, कॉम्बो प्राइस 539, ठीक। बाकी ये थी, कोर्स भी आप ले सकते हैं। बाकी आप लोग मैराथन से जुड़ना ना भूलें, और डेली अजय सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं वहाँ पे 15 मिनट्स पढ़ा रहा हूँ एसएससी मेकर ऐप पे, सॉरी यूट्यूब चैनल पे। मैं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे 15 मिनट्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एसएससी मेकर पे 15 मिनट्स पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ 15 मिनट्स द 15 मिनट्स किस पर, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलिए, आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और मैराथन में 8 तारीख को आना ना भूलिएगा, 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं।